Hello students, we have already studied about the two kingdom of the organism, Monera and Protista. In this part, we will continue to study about the next kingdom, fungi. Fungi. These are the achlorophyllus, means these plants and these organisms do not contain chlorophyll. Achlorophyllus. Eukaryotic, यूनिसेलुलर, दोनों एग्जांपल इसके यूनिसेलुलर क्या यीस्ट और आइली कॉम्प्लेक्स इस मल्टीसेलुलर के अंदर आइली कॉम्प्लेक्स इडिबल मशरूम और नॉन इडिबल toad stool etc. These are achlorophyllus eukaryotic unicellular. Exceptional case है yeast, syncytiums and the highly complex edible mushroom से लेकर के non edible toad stool तक भी इसमें embedded होते हैं. Features of fungi. General features of fungi. कि फंजाई की फीचर्स क्या क्या है? दे आर फाउंड या दे आर कॉस्मोपॉलिटन. व्हाट इज कॉस्मोपॉलिटन? सर्वदेशीय, मतलब हर जगह में मौजूद होते हैं. कॉस्मोपॉलिटन एंड फाउंड इन एयर, वाटर और सोयल, as well as they are found burnt wood, cow dung, और जो डंग में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्पोफिलस. कॉर्पोफिलस and keratins. Keratins क्या होते हैं? These are the structures which made up of a chemical substance keratin, horn and hairs. Keratins, horns, seam and hairs made up of keratin. They are haploid and thallus-like structure. Haploid single N cell contained होती है and thallus structure that is no true divided in roots, leaves and stem. They are also present on the body of animals, प्लांट्स, बार्क, हर जगह मौजूद होते हैं, इसलिए इनको कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं. द रूट हेयर इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which is called
हाइफी, हाइफी रूट हेयर जो होते हैं इसके पतले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो क्या बोलते हैं हाइफी। ए नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ए नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम इनके रूट जो थैलस स्ट्रक्चर है जस्ट उसके ऊपर नीचे जो रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेंट होते हैं, इस रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हाइफे। और जब ये हाइफे एक नेटवर्क में बन जाते हैं इट मींस कुछ इस वे से बहुत ज्यादा बन जाते हैं, देन दिस नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम is septate। मोस्टली सेप्टेट होते हैं, कुछ एसेप्टेट भी होते हैं। एसेप्टेट कह सकते हैं विच आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड कुछ ऐसे माइसीलियम होते हैं जिसमें हाइफे यानी एक हाइफे से दूसरे हाइफे अराइज नहीं होते। हाइफे जब नेटवर्क में होते हैं उसको बोलते हैं माइसीलियम, और उस माइसीलियम के अंदर जहां हाइफे में किसी प्रकार का सेप्टेट, एक तो तक स्ट्रक्चर कुछ इस वजह से जैसे ये हाइफे है, दिस इज एसेप्टेट, इसमें कोई दूसरी हाइफे अराइज नहीं हुई, दूसरी अलग से है, तीसरी अलग से है, इस प्रकार स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो इसे आपको क्या बोलेंगे एसेप्टेट। और सेप्टेट में क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल यहां से रूट हेयर अराइज हो गया, हाइफे बन गई, इस हाइफे से और आगे दूसरी अराइजेज होगी, उससे आगे और अराइजेज होगी, इस वे से एक नेटवर्क बन जाता है तो ये होता है सेप्टेट। दिस इज सेप्टेट। माइसीलियम इज एसेप्टेट, और जो एसेप्टेट माइसीलियम होते कैसे होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। दीज सेल्स आर कॉल्ड सिनोसाइट्स, यानी वे सेल जिनके अंदर माइसीलियम एसेप्टेट होता है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं सिनोसाइट्स। मोस्टली द हाइफे इज सेप्टेट। क्लियर। उसके जस्ट बाद है द रिप्रोडक्शन इन फंजाई takes place three types। जो है फंजाई है, फंजाई में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का तीन प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर वन वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नंबर थ्री सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। There are three types of reproduction can take place in fungi। Vegetative reproduction, vegetative reproduction means फंजाई के किसी पार्ट से न्यू फंजाई ओरिजिनेट हो जाती है। इसमें प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन एंड फ्यूजन। इन दिस प्रोसेस न्यू फंजाई कैन ग्रो बाय फ्यूजन प्रोसेस और फ्रेगमेंटेशन। माइसीलियम का कोई पार्ट टूट के गिर गया, उसी से न्यू फंजाई अराइज हो जाती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में कौन सी विधि द्वारा? फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन फंजाई asexual reproduction take place by conidia, oidia
spores, zoospores. The asexual reproduction in fungi takes place by zoospores. Sporangiospore, राइजोपस म्यूकर के अंदर। कोनिडिया, पेनिसिलिन एस्परगिलस में, ओइडिया जिसको बोल सकते हैं, एंड क्लैमिडियोसिया, क्लैमिडियो भी बोलते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस बढ़ता है? जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया एंड ओइडिया। एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस इन फंजाई बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस। Sexual reproduction. In fungi, sexual reproduction takes place by oospores, बेसिडियोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स, द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द फ्रूटिंग बॉडी, सिंगल को बोलते हैं एस्कस। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन fruiting body. Inside the fruiting body, आप इन इसके आगे लिख सकते हैं inside the fruiting body, in a sac like structure सिंगुलर को बोलते हैं एस्कस, सिंगुलर आप बोल सकते हैं एस्की, प्लूरल तो एस्की, सिंगुलर क्या बोलते हैं एस्कस। तो इसमें क्या होता है, कुछ इस वे से जो स्पोर्स हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड, सिंगल है एस्कस, क्या है ये स्पोर्स। और वो स्पोर्स जो एस्कस या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक्सटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। इसी प्रकार से बेसिडियोस्पोर्स, इन बेसिडियोस्पोर्स द स्पोर्स आर प्रोड्यूस outside the fruiting body. That is called बेस्की और बेस्कस। सिंगुलर को बेस्कस, ज्यादा हो तो बेस्की, सिंगुलर को एस्कस, एस्कोस्पोर में एस्कस और ज्यादा हो तो एस्की। इसमें फ्रूटिंग बॉडी के बाहर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस, दीज आर स्पोर्स। और ये बेस्की या बेस्कस कर सकते हैं। एसिडियोस्पोर्स एंड बेस्कियोस्पोर्स as well as oospores. Sexual reproduction can take place in fungi. Three types: vegetative, asexual, and sexually. These are the three types of reproduction can take place in fungi. अब उसी में जस्ट उसके बाद प्रोसेस आती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। There are
there are three steps involved in sexual reproduction in fungi. फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें तीन प्रोसेस होती है. फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगेमी. As we know that fungi are haploid. When the protoplasm is mixed with the two haploid cells, that process is known as plasmogamy. The fusion of protoplasm of two haploid cell means मेल का प्रोटोप्लाज्म फीमेल के प्रोटोप्लाज्म से मिक्सअप हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है. इस प्रकार की प्रोसेस क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगमी. सेकेंड वन इज कैरियोगेमी. कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. इट इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस. हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टू एन सेल, मतलब जो दो हैप्लॉइड सेल के अंदर टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बोल सकते हैं. एन प्लस एन. डायप्लॉइड सेल हो, डायप्लॉइड सेल में टू सिंगुलर सेल हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हो जाती है, एन प्लस एन. तो इट इज द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड कैरियोगेमी. बट समटाइम इन दिस प्रोसेस ए सिंगल सेल कंटेन टू और मोर न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियंस. बट in a few condition, a single cell contain two nuclei. This is called, this cell is called dikaryon, and the phase is called dikaryonesis. If a cell which contain, जिसमें कैरियोगेमी होती है, मतलब फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल, और इस प्रकार के सेल के अंदर जब दो से ज्यादा दो न्यूक्लियाई हो जाती है, तो इस प्रोसेस को, इस सेल को क्या बोलेंगे? डाइकैरियोन, और फेज को क्या बोलेंगे? डाइकैरियोनस. And third phase is meiosis. Third phase is meiosis. It is the process in which a diploid cell, diploid बोलते हैं, diploid cell divide into four haploid cell. This is the reduction phase. In fungi. So there are three steps involved in sexual reproduction. These three steps are plasmogamy, karyogamy and meiosis. Clear? This is the reproduction process in fungi.